तो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देख रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अभी तक हमने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल के ऑपरेशंस क्या होते हैं, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन इन पॉलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना। फिर हमने देखा था रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा था और उसमें रूट्स कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा था, है ना। दो मेथड्स है, फैक्टराइजेशन और फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड का हमने प्रूफ भी देखा था कि वो फार्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। आज हम ग्राफ्स देखते हैं कुछ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा दिखता है। सो जो भी सेकेंड डिग्री का जो भी डिग्री टू पॉलिनोमियल होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो पॉलिनोमियल होगा इसका ग्राफ पैराबोला दिखेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, ठीक है। पैराबोला कुछ ऐसा होता है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता है और ये उसका कुछ रूट होता है, ठीक है। जैसे अब हमने देखा था कि जब डी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? डी पॉजिटिव होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। जब डी ज़ीरो होगा तब इक्वल रूट्स, जब डी ज़ीरो होगा तब इक्वल रूट्स, और जब डी नेगेटिव होगा तब क्या होता है? तब इमेजिनरी रूट्स, तब इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो उसको ग्राफ में कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देखो, जैसे हमारे पास जनरल फॉर्म है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हम ये देख रहे हैं ग्राफ चैप्टर, ग्राफ टॉपिक, ठीक है। तो देखो, जब ए पॉजिटिव होगा, केस वन, जब ए पॉजिटिव होगा तो ए पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? कॉन्केविटी, कॉन्केविटी अपवर्ड्स, कॉन्केविटी अपवर्ड्स। तो ग्राफ कैसा दिखेगा? इसमें भी तीन केसेस बनेंगे। जब डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है मतलब क्या? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो दो अलग रूट्स होंगे। तो ये दो बार दो जगह कट करेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, दो बार जीरो हो रहा है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो दो रूट्स होंगे। और क्या बोला था? कॉन्केविटी अपवर्ड्स, तो ये ऊपर है कॉन्केविटी, ठीक है। सिमिलरली जब डी ज़ीरो होगा, जब डी ज़ीरो होगा तो इक्वल रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो ये क्या करेगा? दोनों रूट्स एक ही जगह आएंगे, तो ये सिर्फ टच करेगा, ये सिर्फ टच करेगा, एक ही पॉइंट पे सिर्फ टच करेगा, ठीक है। और थर्ड केस है जब डी हमारा निगेटिव होगा, जब अरे कर्सर कहाँ गया जब डी हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। तो डी निगेटिव के लिए क्या है? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स मतलब कब कट करेगा? इमेजिनेशन में कट करेगा, इमेजिनेशन में कट करेगा। देखो, कभी कट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, वो इमेजिनेशन में कट कर रहा है, क्योंकि नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, समझा। वैसे ही सिमिलरली केस टू क्या होगा? जब ए निगेटिव है, ए निगेटिव है तो क्या होगा? कॉन्केविटी, कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स, कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। तो इसमें भी तीन केस बनेंगे जब डी पॉजिटिव होगा। तो जब डी पॉजिटिव होगा तब क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, लेकिन कॉन्केविटी इस बार कब है? कहाँ है? नीचे है, तो ये दो डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद जब डी ज़ीरो होगा, जब डी ज़ीरो होगा, नीचे देखते हैं, जब डी ज़ीरो होगा तब क्या होगा? देखो, कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स और क्या होता है? इक्वल रूट्स, तो ये सिर्फ टच करेगा, ये सिर्फ टच करेगा, ठीक है। और सिमिलरली जब डी निगेटिव है, जब डी निगेटिव है तब क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स, तो ये कब कट करेगा? इमेजिनेशन में कट करेगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, समझा। तो अगर कुछ रिमार्क्स लिख लो, कुछ रिमार्क्स लिख लो, रिमार्क्स। तो अगर आपको बोला जाए ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे फर्स्ट रिमार्क है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये कब होगा? जब आपका ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है। देखो ना, जब ए पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी अपवर्ड्स, और डी निगेटिव है मतलब इमेजिनरी रूट्स, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ज़ीरो भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा रिमार्क, जब आपको बोला जाए ऑलवेज निगेटिव, जब ऑलवेज निगेटिव बोला जाएगा तो उसके लिए क्या होगा? ए निगेटिव और डी निगेटिव, तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स और डी भी निगेटिव, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, है कि नहीं। देखो, डी दोनों केस में निगेटिव है, यहाँ पे ए का डिफरेंस है। थर्ड रिमार्क, आपको बोला जाए नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव मतलब कैसा हो सकता है? या तो ऊपर हो सकता है या तो टचिंग भी हो सकता है। मतलब क्या हो गया? ए पॉजिटिव और डी क्या रहेगा? लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान रखना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू है, मतलब ऐसा भी हो सकता है और टचिंग वाला भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली फोर्थ रिमार्क क्या आ जाएगा? नॉन पॉजिटिव, फोर्थ रिमार्क क्या आ जाएगा? नॉन
पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जब ये ए निगेटिव होगा। नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव कभी नहीं होगा, जीरो हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। और डी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब या तो ग्राफ ऐसा हो सकता है या फिर ग्राफ ऐसा टचिंग वाला हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज निगेटिव, नॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कुछ उसके रिमार्क्स है। तो ये है ग्राफ्स। ठीक है, तो ये है ग्राफ्स टॉपिक। अब इसमें और चीज़ें हैं, जैसे मिनिमा और मैक्सिमा देख लेते हैं। ठीक है, मिनिमा एंड मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो मिनिमम मतलब क्या, मिनिमम पॉइंट। मिनिमम मतलब क्या, मिनिमम पॉइंट मतलब जैसे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मिनिमम पॉइंट क्या होगा, ये होगा, है ना। इसका मिनिमम पॉइंट क्या होगा, ये होगा। और मैक्सिमा कब होगा, इसमें कभी मैक्सिमा आएगा क्या, नहीं, ये तो इन्फाइनेटली चलते ही जा रहा है ना, है ना। तो ये तो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसका क्या आएगा, सिर्फ मिनिमा आएगा। वैसे ही मैक्सिमा, जब कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स वाला ग्राफ होगा तो हमारे पास मैक्सिमा आएगा। मिनिमा आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसके लिए भी हम सिर्फ मैक्सिमा निकाल सकते हैं, मिनिमा नहीं निकाल सकते। ठीक है, और एक चीज़, मिनिमा मैक्सिमा ये एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, हमारे पास होता है लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, मतलब लोकली मतलब क्या, किसी रेंज में अगर हमें दिया हो, किसी रेंज में हमें अगर दिया हो, जैसे ये रेंज है, आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया कि इस रेंज में मिनिमा मैक्सिमा निकालो, इस रेंज में मिनिमा मैक्सिमा निकालो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। अब ग्लोबली बोला जाए, मतलब उसमें एंड टू एंड पूरे डोमेन में देखेंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अगर डोमेन, इमेज, प्री इमेज ये टॉपिक्स नहीं पता तो हम इन सब टर्म्स को सेट थियरी में कवर करेंगे। ठीक है, ये बस टर्म्स है, इसमें कुछ नहीं। डोमेन मतलब एक्स की किस वैल्यू से किस वैल्यू तक, कौन से वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स है जिस पे कुछ वाई आएगा, गिवन फंक्शन के लिए कुछ वाई आएगा। ठीक है, तो हमने ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा देख लिया, ग्लोबल और लोकल मिनिमा मैक्सिमा देख लिया। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें मिनिमा और मैक्सिमा कब आएगा, इसमें मिनिमा और मैक्सिमा कब आएगा, तो कब आता है, जैसे डेरिवेशन है। ठीक है, डी वाई, मान लो ये वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जब जीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी। ऑप्टिमम वैल्यू क्यों मिलती है, देखो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या बताएगा, डी वाई बाई डी एक्स बताएगा हमें स्लोप एट एनी गिवन पॉइंट, स्लोप एट एनी गिवन पॉइंट। और जब भी मिनिमा या मैक्सिमा होगा, जब भी मिनिमा या मैक्सिमा होगा तो क्या होता है, स्लोप जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ पे टेंजेंट कितनी आएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, जिसका स्लोप कितना होगा, जीरो होगा। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स को जब जीरो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी। ऑप्टिमम मतलब या तो मिनिमम मिलेगा या तो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, अभी के लिए बस मान लो कि ऐसा ही डिफरेंशिएशन होता है। तो इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 सामने निकल के आएगा, 2ax प्लस ये b एज इट इज़ रहेगा, x की पावर 1 हो जाएगा, और प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिफरेंशिएशन देखो मैं बता देता हूँ, डी एक्स की पावर n अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है n सामने निकल के आ जाएगा और x की पावर n-1, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। सिमिलरली अगर कोई कांस्टेंट दिया हो हमें, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एक्स की पावर n अपॉन डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, c एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो कि होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। देखो यहाँ पे a को एज इट इज़ बाहर रखेंगे, 2 सामने निकल के आएगा, और x की पावर 2-1 1 हो जाएगी, और यहाँ पे b सामने आएगा और x की पावर 1-1 0 हो जाएगी, मतलब x की पावर 0 इज़ 1। तो यहाँ से क्या पता चला, x इक्वल्स टू -b/2a पे हमें क्या मिल रहा है, ऑप्टिमम वैल्यू मिल रही है, ऑप्टिमम वैल्यू मिल रही है। और ऑप्टिमम वैल्यू कितनी मिल रही है वो कैसे पता चलेगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारी इक्वेशन थी, इसमें -b/2a रख दो, तो a इंटू -b/2a का स्क्वायर प्लस b टाइम्स -b/2a प्लस c। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, आपको b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a मिलेगा। तो ये क्या है, माइनस ऑफ, ये ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac को हमने क्या बोला था, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, इसको हमने क्या बोला था, d, तो ये क्या हो जाएगा -d/4a। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -d/4a, y ऑप्टिमम की वैल्यू। ठीक है,
अब मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा ये कैसे पता चलेगा? देखो जब हमने ए पॉजिटिव देखा तो कॉन्केविटी अपवर्ड्स, तो इसका क्या होता है? मिनिमा होता है। और जब ए निगेटिव होगा तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स, है ना, तो इसका क्या होगा? मैक्सिमा होगा। तो जब ए पॉजिटिव होगा तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। और जब ए निगेटिव होगा तो हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो वाई मैक्सिमा एक्स मैक्सिमम कब मिलेगा? -b/2a पे। और कितना मिलेगा? वो मिलेगा -d/4a जब a निगेटिव होगा। ठीक है, और x मिनिमा कब मिलेगा? -b/2a पे। और y मिनिमम कितना होगा तब? y मिनिमम होगा -d/4a जब a पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखो जब a पॉजिटिव होगा तो ये -d हो रहा है ना, तो ये अपने आप क्या आ रहा है? निगेटिव वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे a मैक्सिमम कब आ रहा है? जब a निगेटिव है, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, समझा?